हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैब स्टिच। आज की इस वीडियो में हम कटवर्क वाली लेस को यूज़ करके बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले हम बुकरम का पीस लेंगे। बुकरम की लंबाई यहाँ पर 17.5 इंच की है और इसकी चौड़ाई 5.5 इंच की है। अब ऊपर की तरफ हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई का निशान मैंने 3.5 इंच पर लगाया है। अब इसके बाद यहाँ 1.25 इंच तक मैंने इस तरीके से इसको नीचे स्ट्रेट कर लिया है ताकि हमें शोल्डर अटैच करने में आसानी रहे। अब जो नेक का डिज़ाइन तैयार होगा उसकी लंबाई का निशान मैंने 15.5 इंच पर लगा लिया है। अब इसके बाद हम कटवर्क की मार्किंग करेंगे। जो हमने गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाया है वहाँ पर इस तरीके से लेस को हम सेट कर लेंगे। इसके बाद लेस के साथ साथ हम निशान उठा लेंगे। अगर आप बिना लेस के ये नेक डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं तो आप पहले पेपर पर एक पैटर्न कट कर लें इसी शेप का। अब इस डिज़ाइन के दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम कुर्ती के कपड़े पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि गले की चौड़ाई ऊपर से उतनी ही रहनी चाहिए जितनी आपने स्टार्टिंग में रखी थी। अब इसके साइड के मार्जिन को फोल्ड करने के लिए बुकरम पर हम गम स्टिक लगा लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद नेक डिज़ाइन का हम सेंटर मार्क कर लेंगे। कुर्ती की जो राइट साइड है वहाँ पर भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे। इसके ऊपर हम नेक डिज़ाइन को इस तरीके से रखेंगे, सेंटर से सेंटर मैच करते हुए, और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद कटवर्क के साथ साथ हम सिलाई लगाते हुए इसको कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। जो एक पैर का मार्जिन रखा है वहाँ पर हम हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ रॉन्ग साइड टर्न हो जाए। इसके बाद नेक लाइन को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब जितना आप नेक ओपन रखना चाहते हैं वहाँ पर मार्क कर लें। मैंने यहाँ गले की लंबाई 8 इंच की रखी है। इसके बाद जो नेक कटिंग के टाइम पे सेंटर पीस बचा था उसको हम यूज़ करेंगे इसकी सेंटर फिलिंग के लिए। इसके सेंटर के दोनों तरफ हम कटवर्क की मार्किंग कर लेंगे और इसकी साइड्स पर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने इस कुर्ती के लिए जो फैब्रिक यूज़ किया है वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की सेम बुकरम कट कर ली है। बुकरम को मैंने यहाँ एक लंबे कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे कटवर्क के साथ। सिलाई लगाने के बाद इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब जो हमने गले की लंबाई का निशान लगाया था 8 इंच पर, वहाँ पर इसको हम एडजस्ट करेंगे। सेट करते टाइम ध्यान रखेंगे कि जो हमने पैच लगाया है उसका सेंटर और कुर्ती का सेंटर मैच करना चाहिए। पिन से सिक्योर करने के बाद यहाँ मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है और इसके बैक साइड पर मैंने तुरपाई कर ली है। अब नेक लाइन पर जो कटवर्क का डिज़ाइन है वहाँ पर हम लेस अटैच करेंगे। लेस को सबसे पहले हम फैब्रिक ग्लू यूज़ करके चिपका लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक ग्लू देखने में तो वाइट रहती है लेकिन सूखने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो यहाँ पर इसका कोई भी स्टेन नज़र नहीं आएगा। नेक डिज़ाइन के दोनों तरफ हम लेस को इस तरीके से पहले सेट करेंगे, उसके बाद ही सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद सुई और धागे से इसके सेंटर में हम बटन लगा लेंगे। ये इस नेक डिज़ाइन का फाइनल लुक है। इस कुर्ती की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी अपने चैनल फैब स्टिच पे। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।